एकता तो शुरू से थी, है और रहेगी। देखो जी, ये तो हमने अभी कुछ ही सालों में देखा है कि वो हिंदू है और वो मुसलमान है। राजनीतिक पार्टियों ने जो भी एक समाज में जो एक नेगेटिव पॉइंट फैला रखा है, तो ये उस पर बहुत बड़ा एक चिन्ह लगा है। प्रयागराज में हर रोज करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। महीना बीत चुका है, फरवरी का महीना चल रहा है और इस पूरे फरवरी के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी है, भीड़ लगातार पहुंच रही है। लेकिन इस दौरान पिछले दिनों एक घटना हुई, प्रयागराज में भगदड़ मच गई। इसमें कई सारे श्रद्धालु जो वहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद राजनीति गर्मा गई। लेकिन उसके बाद एक बात सामने आई कि उस हादसे के बाद, उस घटना के बाद जिन मुसलमानों को प्रयागराज के महाकुंभ में जाने पर रोक लगाई गई थी, ये कहा गया था कि मुसलमान ना ही दुकान लगा सकते हैं, ना ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको स्नान करना हो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा। उन्हीं मुसलमानों ने घायल श्रद्धालुओं को अपनी मस्जिदों में जगह दी, अपने घरों में जगह दी, अपने ईदगाहों में जगह दी, खाना पीना खिलाया, उनकी दवाई की व्यवस्था की और उनकी सेवा भी की। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, हम पब्लिक के बीच में हैं और हम अभी इनसे चर्चा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले तो मुसलमानों को रोका गया, लेकिन वही मुसलमान जब वहाँ पर कठिनाई आई, समस्या उत्पन्न हुई, तो वही मुसलमान सबसे पहले पहुँचा और हिंदू श्रद्धालु जो वहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, उनकी सहायता की। उनको अपने जो उनकी जामा मस्जिद, उसके दरवाजे खोल दिए, वहाँ पे उनको रुकने का स्थान दिया, सारी चीज़ें की। आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो ये हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता है और इसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखा, जो कि एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था। मुसलमानों ने वहाँ के हिंदू श्रद्धालुओं की जो हेल्प करी और जो उनके सर्वाइवेशन में जो दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे सब उनका इंतज़ाम करा, सोने का, खाने का, पीने का। तो सर, इससे एक हिंदुस्तान की जो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है वो दिखा। और ये जो नफ़रत, जो अब आप समाज की कह लो या प्रशासन से कह लो या राजनीतिक पार्टियों ने जो भी एक समाज में जो एक नेगेटिव पॉइंट फैला रखा है, तो ये उस पर बहुत बड़ा एक चिन्ह लगा है, एक सवाल उठा है कि बहुत बड़ा थप्पड़ है कि ये जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो काम करना चाह रही है, उनके बीच में जो ये जो रोड़ा अटका है, तो इससे जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के बीच में गर्मा गर्मी तो होगी कि हमने जो हमारा जो मोटिव था वो तो पूरा हुआ नहीं और ये एकता कहाँ से आ गई। हालांकि एकता तो शुरू से थी, है और रहेगी। ये तो हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ऐसा तो था नहीं कि हिंदू और मुस्लिम और किसी ने, सबने मिल बांट के अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, एक दूसरे की मदद करी और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इसके लिए ये जो अभी महाकुंभ मेले में जो, ये तो सर सरकार की नाकामी कह लो आप, के 40 करोड़ लोगों की जो क्या कहते हैं व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो ये 40 करोड़ लोग तो छोड़ो सर, अगर 2-3 करोड़ लोग और बढ़ जाते तो सर सरकार कहाँ जाती, प्रशासन कहाँ जाता? अगर वहाँ पे भगदड़ मचती, कुछ होता तो क्या होता? ये तो सर सरकार की नाकामी कह लो, प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूल कह लो कि ये कुछ इंतज़ाम नहीं करना पाए। सर खैर, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि वहाँ पे एक एकता का प्रतीक दिखा और समाज में एक अच्छी बात, मोहब्बत फैली। देखो जी, ये तो हमने अभी कुछ ही सालों में देखा है कि वो हिंदू है और वो मुसलमान है, वो सिख है और वो ईसाई है। लेकिन हम बचपन से, जब मेरा बचपन जैसे गुजरा है, मेरा काफ़ी दोस्त हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, उनके साथ ही मेरा बचपन गुजरा है। लेकिन जब ऐसी कोई बातें नहीं होती थी, लेकिन ये अब कुछ सालों में और ये सब देखना पड़ रहा है। जैसे कि अभी वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, हिंदू श्रद्धालुओं की, तो उसके लिए मुसलमानों ने ही दरवाजे खोले उनके लिए, काफ़ी उनकी हेल्प करी।